घोर कलयुग कब आएगा, पूरे विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए मित्र। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर सनातन धर्म संस्कृति विज्ञान में आपका स्वागत है। वर्तमान युग कल युग चल रहा है। हिंदू ग्रंथ में 4 युग की उल्लेख किया: सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग एवं कलयुग। इन तीनों युग से अधिक आयु कलयुग के हैं, इसलिए कलयुग अभी तक समाप्त नहीं हुई। हिंदू शास्त्र के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 तक है। वर्तमान 5,022 साल तक पूर्ण हुई। अभी तक आप हिसाब कर सकते हैं कितनी बाकी है। प्रिय मित्रों, वेदों के अनुसार पूरे ब्रह्मांड के लिए 4 युग का निर्माण किया: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग एवं कलयुग समाप्त होंगे। उसके बाद फिर से नया युगों की स्थापित होंगे। घोर कलयुग कब आएगा प्रिय मित्रों, इसके लिए आपको विस्तार से बताएंगे। घोर कलयुग वेदों के अनुसार कलयुग समाप्त होने के बाद ही आएंगे, लेकिन उसकी आयु बहुत ही कम दिन के लिए होंगे। कहा गया कि कलयुग के अंत में इस धरती पर इतनी पाप होने लगेंगे कि इंसान आपस में लड़के जीवन व्यतीत करेंगे। इस धरती पर उस समय भगवान की कोई अस्तित्व नहीं रहेंगे। इंसान सब अपने अपने मतलबी से रहेंगे। इंसान किसी भी प्राणी को मदद नहीं करेंगे, सिर्फ अपने के लिए सोचेंगे। इस धरती बिल्कुल परमात्मा की वास नहीं होंगे। उस समय भगवान की कोई पूजा आराधना करने के लिए नहीं रहेंगे, बस भटकते हुए आत्मा इस धरती पर रह जाएंगे। पापों की कागार इतनी भर जाएंगे कि आने वाले समय में इंसान के मांस खाएंगे। शास्त्र के अनुसार आने वाले समय में इस धरती पर उसी इंसान को जन्म होने वाले हैं जो कई प्रकार के पाप कर चुके होंगे पिछले जन्म में, मतलब इस जन्म में। वर्तमान जो भी आप परिस्थिति देख रहे हैं इस दुनिया में, इससे भी भयानक दृश्य आने वाले हैं, जहां इंसान एक दूसरे की खून करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे, बस अपने के लिए सोचेंगे और दूसरे की मौत के घाट उतार देंगे। धर्म ग्रंथ के अनुसार कलयुग के अंत में हत्या, चोरी, बलात्कार, ब्लैकमेल सबसे ज्यादा होने वाले हैं, जिसके कारण यह धरती का रंग बदल जाएगा, क्योंकि उस समय इंसान एक दूसरे के खून की प्यासा में रहेंगे। उस समय इंसान के खून इस धरती पर बहता जाएगा। कलयुग के अंत के समय मनुष्य के मनोभाव के परिस्थिति इतने खराब होंगे कि एक पिता अपने पुत्र को नहीं पहचान सकेंगे और ना ही पुत्र अपने पिता को पहचान सकेंगे। पिता के मृत्यु के बाद पुत्रों श्राद्ध भी नहीं करेंगे, अपने पिता के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी नहीं करेंगे। आप समझ सकते हैं कि उस समय मनुष्य के अंदर धर्म ज्ञान बिल्कुल समाप्त होंगे और तभी कलयुग की समाप्त होंगे। घोर कलयुग समाप्त होने के बाद पापों की कगार इतना बढ़ जाएगा कि भगवान विष्णु स्वयं कल की अवतार लेकर सभी पापियों को संहार करेंगे। धर्मशास्त्र के अनुसार कहा गया है कि 3 दिन के अंदर भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर समस्त पृथ्वी लोक के पापियों को संहार करेंगे और फिर सभी अधर्म को नष्ट कर देंगे। उसके बाद नए युग की शुरुआत होंगे, जो 3 दिन भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर संघर्ष करेंगे। उस दिन घोर कलयुग कहा जाएगा, पापों का संहार के दिन कहा जाएगा, अधर्म का नाश के दिन कहा जाएगा। प्रिय मित्रों, कलयुग के अंत के समय पापी आत्माओं का वास होगा पृथ्वी पर और पुण्य आत्मा इस धरती पर नहीं रहेंगे, क्योंकि पुण्य आत्मा की जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। घोर संकट आने वाले समय में दर्दनाक दृश्य देखने वाला भी हैरान रह जाएंगे और यही सब दृश्य वही पापी आत्मा ही देख सकते हैं। पुण्य आत्मा कभी भी इन सब उलझन में नहीं रहेंगे। पुण्य आत्मा भगवान के स्मरण चले जाएंगे। घोर कलयुग वही लोग देख सकते हैं जो घोर पाप किए होंगे। आज वर्तमान जो कुछ भी हो रहे हैं यह हिंदू शास्त्र के अनुसार ही हो रहे हैं, और काल जो कुछ भी होने वाले हैं यह हिंदू ग्रंथ के अनुसार ही होने वाले हैं। प्रिय मित्रों, कलयुग समाप्त होने के बाद घोर कलयुग आएंगे और उस समय सभी पापी आत्माओं की वास होगा, जिसके लिए भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर सभी को उद्धार करेंगे। प्रिय मित्रों, मैं आपको जो भी बताया हूँ इन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से सरल भाषा में समझाने के प्रयास किया हूँ। प्रिय मित्रों, यदि आपके अंदर में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके अवश्य बताइए।